अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें 2 अदद बीफ के पाए चाहिए, जिन्हें आपको अच्छी तरह से धो लेना है और इन्हें एक देगची में डाल दीजिए। अब इसमें 3 अदद तेज़पात डाल दें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बगैर छीले हुए इस तरह से बीच में से कट करके ऐड कर देंगे। 3 अदद बड़ी इलायची डालेंगे और इसके साथ ही इसमें 4 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा 12 अदद लौंगे शामिल करेंगे। फिर इसमें हम पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि पाए अच्छी तरह से भीग जाएं। तकरीबन फुल बर्तन से जो है थोड़ा सा कम हमने लेना है। और पाए गलने में तकरीबन 8 घंटे लगते हैं, तो हमने इसको हल्की आंच पर तकरीबन 8 घंटे के लिए पका लेना है। और अगर बीच में पानी कम हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है ताकि पाए अच्छी तरह से गल सकें। अब यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 पोती लहसुन लेकर इसे थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिए। 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और नमक लिया है 1 टीस्पून। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने ली है हल्दी। 1 पाव दही चाहिए। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तकरीबन 1.5 कप घी लिया है। मैं यहाँ घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। और इसमें जो है पिसा हुआ लहसुन डालकर हमने इसे फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है। जब ये भुन जाएगा तो हम इसमें फिर दोबारा से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे भूनेंगे। इसी तरह से हमने इसको तकरीबन 4 से 5 दफ़ा भून लेना है। और ये स्टेप आपने लाजमी दोहराना है, क्योंकि इस तरह करने से जो है लहसुन की हींग भी अच्छी तरह से निकल जाएगी और आपका पाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसके बाद हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और इसमें भी हम तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। और फिर मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे जो हमने फेंट के रखी थी, और इसको हम दोबारा से एक बार फिर से दही के साथ भूनेंगे। पाए जो हमने बॉईल करे थे उसमें से हमने तमाम गरम मसाले, तेज़पात, लौंगे, इलायची वगैरह सब निकाल लेना है और यखनी अलग कर लेना है, पाए अलग कर लेना है। अब इस भुने हुए मसाले में हमने ऐड कर देने हैं पाए। अभी यखनी इसमें शामिल नहीं करी, इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें जो पाए की यखनी थी वही ऐड कर रहे हैं। जितनी आपने ऐड करना चाहे कर सकते हैं, जितना शोरबा आपने रखना है। अब इसमें हमें अच्छी तरह से बॉईल लेकर आना है। जब इसमें बॉईल आने लग जाएगा तो हमें इसको इतनी देर तक पका लेंगे जितना हमने शोरबा को गाढ़ा रखना है। ये आपके ऊपर है। अगर आप पतला शोरबा पसंद करते हैं तो आप उतनी देर पका लीजिए। गाढ़ा करना चाहते हैं थोड़ा सा तो गाढ़ा कर लीजिए। तो लीजिए मज़ेदार से पाए तैयार हैं। इसे गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ खाइए, बहुत ही लजीज लगते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं और हरा धनिया भी डाल के खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट प्लीज़ लाजमी किया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।